मौलाना कलीम सिद्दीकी, मौलाना उमर गौतम समेत 12 मुस्लिम उलेमाओं को उम्र कैद की सज़ा सुनाने वाले जज के बेटे ने कर ली खुदकुशी। मतलब जिस जज ने इन 12 उलेमाओं को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, उसके बेटे ने खुदकुशी कर ली है। रात को 11:30 बजे के करीब अपना कमरा लॉक किया और खिड़की में जो पर्दा लगा था उस पर्दे को अपने गले में बांधकर पंखे से लटक गया और 2 बजे रात के करीब तक उन्होंने खुदकुशी कर लिया। वो मात्र 18 साल का था, लेकिन उन्होंने रात में अपना कमरा बंद किया और ख़ुदकुशी कर लिया। इसी कारण ये खबर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होती। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि आज से ठीक 6 दिन पहले 10 सितंबर 2024 को एनआईए के जज विवेकानंद त्रिपाठी ने 12 मुस्लिम उलेमाओं को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी और बाकी 4 को 10-10 साल की सज़ा सुनाई थी। इसी फैसले के बाद मुसलमानों ने आवाज़ उठाने शुरू कर दिए थे कि एक देश दो कानून क्यों, जब लोग इस पर तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। तो इसी बीच एक खबर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई कि जिस जज ने इन मुस्लिम उलेमाओं को लेकर फैसला सुनाया था तो उसके 18 साल के बेटे ने खुदकुशी कर ली है। तो इस खबर को लेकर लोग यही कहने लगे कि ऊपर वाले के वहाँ देर है अंधेर नहीं, और ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इस खबर की सच्चाई बताते हैं कि इस खबर की क्या सच्चाई है। और जज के बेटे ने जो खुदकुशी की थी, तो उस खबर को इन 16 उलेमाओं को जो सज़ा सुनाया गया, जिन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और 10 साल का जेल किया गया, तो इसके साथ जोड़कर क्यों देखा जा रहा है, तो इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल जज विवेकानंद त्रिपाठी का एक बेटा, जिनका नाम अजितेश त्रिपाठी था, जिसकी उम्र 18 साल थी, उन्होंने देर रात 2 बजे के करीब अपने कमरे में खुदकुशी कर लिया था। तो दोस्तों, दरअसल ये जो मामला है वो 25 अप्रैल 2024 का है, यानी आज से ठीक 5 माह पहले का ये मामला है। तो इसके बारे में विस्तार से हम आपको बताते हैं कि जज का 2 बेटी होता है और एक बेटा होता है। तो उनका ये जो बेटा होता है वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा होता है। तो उसी इंजीनियरिंग फील्ड में सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम होता है वो जेईई का एग्ज़ाम होता है, यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसे कहते हैं। तो जेईई मेंस का उसके बेटे ने एग्ज़ाम दिया था। तो एग्ज़ाम जो दिया था, तो उसके बाद वो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा था। तो इसके बीच में एक चीज़ हम और आपको बता दें कि उसकी जो मॉम है, उसकी मॉम को पता था अपने बेटे के बारे में कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, गुस्सा वाला है। इसने जो एग्ज़ाम दिया है जेईई मेंस का, अगर इसमें कुछ सही रिज़ल्ट नहीं आया, वो पास नहीं कर पाया, तो मेरा बेटा कुछ दूसरा कदम उठा सकता है, कुछ ऐसा कदम उठा सकता है जिसे हमें नुकसान हो सकता है, या फिर हम अपने बेटे को गंवा सकते हैं, अपने बेटे को खो सकते हैं। तो जब इसके मम्मी को उसका भनक लगा कि रिज़ल्ट इसका ख़राब आ सकता है, फिर रिज़ल्ट ख़राब आया तो कुछ इस तरह का हरकत कर सकता है जिससे नुकसान हो सकता है, तो उसी को लेकर के उसके मॉम ने 2 दिन पहले उससे उसका फ़ोन ले लिया ताकि उसको फ़ोन में मैसेज न मिले कि रिज़ल्ट आ गया। लेकिन उसके मॉम ने तो उससे फ़ोन ले लिया, 2 दिन तक वो बिना फ़ोन का रहा, लेकिन उसके पास लैपटॉप था। उसके मॉम को उतना पता नहीं था कि उसके साथ लैपटॉप है, वो फ़ोन लेकर के बेफ़िक्र हो गई थी। तो जब रिज़ल्ट आया 11:30 बजे, तो वो क्या किया कि अपने कमरे में गया और उसके मम्मी ये होकर के बेफ़िक्र होके थी कि फ़ोन तो मेरे पास है, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा उसका फ़ोन में आएगा। लेकिन उसके बेटे ने क्या किया कि उसे मालूम चला, उन्होंने लैपटॉप लिया और कमरे के अंदर गया। कमरे के अंदर 11:30 बजे वो रिज़ल्ट चेक किया। जो रिज़ल्ट जो चेक किया तो उसमें देखा कि वो फ़ेल हो गया है। जब देखा कि हम एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए, जेईई मेंस में फ़ेल हो गए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने 11:30 बजे जो रूम के अंदर गया था, अपना रूम के अंदर अपना कमरा लॉक किया। कमरा लॉक करने के बाद फिर इस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, जो उनका बेटा अजितेश था, जिनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, तो इस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। और अंत में उन्होंने क्या किया कि जो विंडो जो इस पे खिड़की पे जो कर्टेन लगा होता है, पर्दा लगा होता है, उसे वो निकाला। उसे निकालने के बाद अपने गले में लगाया और उसे पंखे में लगा करके खुदकुशी कर ली। तो इसी बीच उसके मॉम को भनक होता है, क्योंकि माँ तो माँ होती है किसी की भी, तो उसकी मॉम को जो भनक होता है, तो उसकी मॉम आती है और दरवाज़ा नॉकआउट करती है, खटखटाती है। जब बहुत देर तक दरवाज़ा नॉकआउट करती है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कोई जवाब नहीं मिलता। अंत में क्या करता है कि दरवाज़ा को तोड़ दिया जाता है। दरवाज़ा जब तोड़ता है तो देखता है कि उसका बेटा पंखे से लटका हुआ है।
तो उसी वक्त तुरंत उसे वहाँ से उतारता है, उतार के उसे बगल के किसी हॉस्पिटल में लेकर के जाता है। जब तक वहाँ उसे लेकर के जाता है तो तब तक शायद कि बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि डॉक्टर जब उसे चेक करता है उसके नब्ज़ को, या फिर कि कहीं ये बच जाए कम से कम, तो डॉक्टर फिर अंत में जवाब दे देता है कि हम इसे बचा नहीं पाए और इसकी मृत्यु हो चुकी है। तो इस तरह से उसका बेटा इस जेईई मेंस के एग्ज़ाम में फ़ेल होने की वजह से वो अपना कमरा लॉक करता है और वो ख़ुदकुशी कर लेता है। तो और एक चीज़ इसमें बताया जाता है कि इसके बेटे ने इससे पहले भी जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया था, उसका सिलेक्शन उस टाइम हो गया था, लेकिन उसका सिलेक्शन जो हुआ था वो सिविल इंजीनियरिंग में हुआ था, सिविल में हुआ था। तो उसके बेटे को सिविल इंजीनियरिंग पसंद नहीं था, उसको सीएस करना था, कंप्यूटर साइंस करना था। तो इसी कारण उसने जो पहली बार में सेलेक्ट हुआ था उसे छोड़ करके उन्होंने सेकेंड अटैम्प्ट किया। सेकेंड अटैम्प्ट में जब उसका रिज़ल्ट नहीं आया, वो फेल हो गया, तो तब जाकर के उसके बेटे ने इस तरह का कदम उठाया। बाद में क्या हुआ कि उसके बॉडी को बिना पोस्टमार्टम किए हुए जो जज साहब थे, जज साहब ने पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया था और उन्होंने सिर्फ कहा था कि मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दो। फिर बाद में उसके बेटे को घर लाया गया और उसके बारे में कोई इंक्वायरी करने के लिए नहीं कहा कि हमें कोई इंक्वायरी नहीं चाहिए, और यहाँ तक कि उनके पिता ने इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल साथ बात नहीं किया। तो ये सभी चीज़ें जो बाहर निकल के आई कि उसके बेटे ने ख़ुदकुशी किया, किस वजह से किया, तो उनके घर में जो एक नौकरानी थी, उस नौकरानी से जब पत्रकार की बातचीत हुई तो उन्होंने इन सभी चीज़ों का खुलासा किया। तो बाद में बिना पोस्टमार्टम किए हुए उनके शरीर को घर लाया गया। उसके बाद फिर लास्ट में उनकी जो है अंतिम संस्कार कर दी गई। तो इस तरह से उसके बेटे की मौत हुई थी, इस तरह से वो जो है कि ख़ुदकुशी किए थे। तो इसी खबर को लेकर के कई लोग अभी जो ये फ़ैसला सुनाया गया इन मुस्लिम उलमाओं को लेकर के, तो इसके साथ जोड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ऊपर वाले के वहाँ देर है अंधेर नहीं, ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होती है। आपने इस तरह का फ़ैसला सुनाया तो देखो आपके साथ ऊपर वाले ने क्या किया। जबकि दोस्तों ये मामला सीधे 5 माह पहले का है और ये जो फ़ैसला सुनाया गया इन मुसलमान उलमाओं के ऊपर, जिनके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि ये धर्म परिवर्तन करते हैं, लोगों को पैसे का लालच देते हैं, नौकरी का लालच देते हैं, बच्चे को, औरतें को, इस तरह से वो लालच दे करके धर्म परिवर्तन करते हैं। तो इस बुनियाद पे 10 सितंबर 2024 को फ़ैसला सुनाया गया है, लेकिन उसके बेटे की जो ख़ुदकुशी हुई थी, उसका बेटा जो ख़ुदकुशी किया था वो 25 अप्रैल 2024 को किया था। तो इसका एक तरह से देखा जाए तो इस खबर का उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे लगातार इस चीज़ को वायरल किया जा रहा है। तो इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।